नमस्कार, मैं हूं वैशाली अनोदिया। आप देख रहे राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की प्रमुख खबरों की ओर। अभी तक मध्य प्रदेश में सरकारी कामों में घटिया इंजीनियरिंग का कमाल देखा गया है। कहीं 90 डिग्री कोण वाले ब्रिज बने तो कई सड़कें धंसी। अब नया मामला सामने आया है राजधानी की अरेरा कॉलोनी का, जहां व्हाइट कोडिंग में कारण रहवासी परेशानी में आ गए हैं। सड़क निर्माण के कारण अरेरा कॉलोनी में रहवासियों के घर के नीचे घुस गए हैं और सड़क ऊपर, जिसकी वजह से घर से बाहर निकालना मुश्किल हो गया है, जिसकी सुनवाई कोई भी करने को तैयार नहीं। यह सारा मामला प्रकाश के उस समय आया जब रहवासियों ने अपनी समस्या कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया को बताई। पूरी जनता विकास चाहती है, लेकिन ऐसा विकास नहीं चाहती है जिससे जनता परेशान हो। अरेरा कॉलोनी में सबसे ज्यादा टैक्स दिया जाता है और जनता यहाँ पर परेशान है। जिस तरीके की व्हाइट कोटिंग के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है और एक अजीब नमूना, एक और नमूना 90 डिग्री के बाद गड्ढे और तमाम चीजों के लिए विख्यात हो चुके भोपाल में एक और नमूना देखने को मिला है कि घर नीचे चला गया है। देखिए, ये आंटी है हमारे साथ जिनका घर है, जिनके घर में पहले सीढ़ी से चढ़ के अंदर जाते थे, अब इनके यहाँ पानी आ रहा है, पूरा हॉस्पिटल का पानी अंदर आ रहा है, बरसात का पानी आ रहा है और ये परेशान है। सुनिए इनकी व्यथा। सड़क हर बार ऊंची होती जा रही है। हमारा घर गड्ढे में चला गया क्योंकि ये ढाल पर है। पूरा पानी उधर से बहते हुए जो आता है वो हमारे घर में जाता है। उसके लिए अब और परेशान हो गए। सड़क इतनी ऊंची कर दी है, गाड़ी हम निकाल नहीं पा रहे। हमारे घर में देखिए हर तरह का मरीज आता है, उसको आने में कितनी परेशानी। उस दिन एक आए मरीज, उनकी गाड़ी गड्ढे में नीचे चली गई। यहाँ लाइट का प्रॉपर इंतजाम नहीं है। मतलब लगातार जिस तरीके की यहाँ पे पॉल्यूशन भी हो रहा है, परेशानी भी हो रही है, जल्दबाजी में कहीं जाना है, बुजुर्ग हैं, ऐसी कई समस्याएं लगातार हो रही है। यहाँ के कई लोग हमसे बात कर चुके हैं और यही समस्या बता रहे हैं। और जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है कि ये पूरे अरेरा कॉलोनी में रोडें बंद हैं और ये घटनाएं हो रही हैं। आपका क्या इस पे? शाम को इतना जाम लगता है यहाँ पे। आप यहाँ पे शाम को गाड़ी निकाल के दिखा दीजिए। मैं कह रहा हूँ जो व्यक्ति जिसने काम किया है उसका खुद का घर होगा, उसके सामने इस तरह की सड़क बना के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। वो अपने स्वयं के घर के आगे अगर ये करवा सकता है तो मैं सहमत हूँ कि ये सही हुआ। सिर्फ दादागिरी करी है सरकार ने, करके चले गए हैं और अब आम जनता परेशान हो रही है। इसी को कहते हैं एक अजूबा बना दिया फिर से। अब इसके लिए जब ये आवाज पहुंचेगी तो फिर बोलेंगे कि हाँ हम जांच करेंगे। भोपाल में संविदा कर्मचारी उस समय अपने आपे से बाहर हो गए जब उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जबरदस्त प्रदर्शन के साथ वो न केवल सड़क पर उतरे बल्कि उन्होंने घंटी के साथ थाली भी बजाई। उनकी मांग है कि वो कब तक संविदा बनकर काम करेंगे, उन्हें भी नियमित किया जाए, जबकि उनकी काम तो नियमित कर्मचारियों की तरह ही लिया जाता है पर उनकी तरह लाभ नहीं दिया जाता। ये पक्षपात क्यों? उसके बाद भी यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो हम कानून और न्यायालय की शरण में जाएंगे। इसको लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ, पर दूसरी और कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया ने कहा कि 2 दशकों में सरकार ने कर्मचारियों का शोषण किया है, उन पर डंडे बरसाए हैं, कभी उनकी मांगों पर गौर नहीं किया। आज पूरे प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के 25 से 30 सालों में मध्य प्रदेश के सभी विभागों में कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको वेतन 1/4 दिया जा रहा है। आज जिस पद का वेतन 1 लाख रुपए है, वहीं संविदा कर्मचारियों को उस पद का वेतन 18,000 है, 20,000 है, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो चाहे तृतीय श्रेणी कर्मचारी हो। संविदा कर्मचारियों को बंधुआ मजदूरों जैसी स्थिति, ना कोई नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश दिए जाते हैं, ना वेतन दिया जाता है, ना महंगाई भत्ता दिया जाता है, CPI इंडेक्स दिया जाता है। मजदूरों से भी बदतर स्थिति है, जिसको लेकर आज प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने हमने आज यहाँ घंटी बजाओ कार्यक्रम रखा है। संविदा कर्मचारी लगातार अपने हकों की मांग कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पर। कई बार उनकी पिटाई करते हैं ये लोग और उसके बाद उनके लिए अपनी ढांढस बधाते हैं, झूठ बोलते हैं। ये वो लगातार आज भी घंटी बजाकर और जगाना चाहते हैं सरकार को, थाली बजाकर जगाना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही है। नेतृत्व में हर वर्ग के कल्याण की
सरकार है, हम कम्युनिकेशन स्थापित करने वाली सरकार है, संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। संवाद स्थापित करके हर समस्या का हल हो। संविदा कर्मचारियों को लेकर एक बार फिर देखा गया है कि कर्मचारी संघ वापस से जो है सड़कों पर आ गया है और जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है। उनकी मांग है कि इतने वर्षों से संविदा कर्मचारी लगातार अपनी मेहनत से काम करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह जो है 25% ही जो हुई है अभी तक। देखा जाए तो दूसरे कर्मचारियों की तनख्वाह जहां 1-1 लाख रुपए तक है, वहां पर उन्हें 18 से 20 हजार रुपये महीना ही मिल रहा है, जिसकी ओर सरकार ध्यान नहीं ले रही। और उसी चीज को लेकर आज उन्होंने थाली घंटी बजाकर जगह जगह प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हम पूरी तरीके से कर्मचारियों के साथ हैं और उनसे बातचीत करके आगे भी जो यथासंभव रास्ता निकलेगा हम उसे जरूर अपनाएंगे और हम कर्मचारियों का हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरी ओर देखा गया है कि कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया का कहना है कि सरकार कुल मिला के पिछले 2 दशकों से कर्मचारियों के साथ में नाइंसाफी कर रही है। समय समय पर उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, लेकिन उन कर्मचारियों की मांगे कभी भी पूरी नहीं की जा रही हैं। देखा जाए तो यहाँ पर गुंडागर्दी और अंधेर राज कायम है। राजीव टाइम्स न्यूज, राहुल अग्रवाल, भोपाल। भोपाल में आज से 3 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी मैपक्स लोगों को लुभाने जा रही है। यह आयोजन भारतीय डाक विभाग करवा रहा है। 14वीं मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी मैकअप्स में 2025 सुभाष यादव भव्य में समन्वय भवन या न्यू मार्केट में लगेगी, जिसमें फिलहाल टेली प्रमोमियों विद्यार्थी तथा समस्त नागरिकोों के लिए ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजन आकर्षण देखने को मिलेगा। प्रदर्शनियों ने 170 डाक टिकट संग्रहकारियों के कुल 325 फ्रेम भी प्रदर्शित किए जाएंगे। विजेताओं ने प्रदर्शनकारियों के समापन समारोह में पुरस्कृत भी किया जाएगा। जोड़ने के लिए थीमेटिक पद्धतियों पर लोग कलेक्शन करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। बी इट पर्सनालिटीज़, तो ख़ास तौर पे आदरणीय महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता पर एक बहुत बड़ा डिस्प्ले रहेगा। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रा, ऑटोमोबाइल्स, भारतीय डाक, भारतीय रेलवे और भारतीय सेना, संस्कृति मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश टूरिज़्म, मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम एंड साइंस टेक्नोलॉजी, संस्कृति, इन सभी विषयों पर यह प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। जिस भी बच्चे को कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं या अन्य रुचि है उनको लेखनी की, पढ़ने की, तो ये प्रदर्शनी उनके लिए काफी लाभान्वित रहेगी। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई स्थानों को तो पिछले 19 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानो तो इंदौर, रतलाम, खंडवा, बड़वानी, भोपाल में नवंबर के महीने में इतनी ठंड पड़ रही है कि मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्र ने बताया कि अगले 48 घंटे में प्रदेश के कई क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, जिसमें भोपाल, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, खंडवा जिले शामिल है, जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम वैज्ञानिक ने जनता से अपील की कि बेवजह घर से बाहर ना निकलते हुए गर्म कपड़े पहन कर रखें। अभी देखा गया तो पिछले कुछ दिन में मध्य प्रदेश में कोल्ड वेव का कंडीशन चल रहे थे। कल भी कुछ रीजन से कोल्ड वेव और सीवियर कोल्ड वेव दर्ज किए थे, बट अभी मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर लास्ट कुछ दिन में देखा गया तो धीरे से बढ़ने का टेंडेंसी दिखा रही है। तो आने वाले दिनों में भी ये टेम्परेचर हल्के से बढ़ने का चांसेस है। अभी 5 दिन के अंदर 2 से 3 डिग्री तक हम बढ़ोतरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए हमारा आज और कल के लिए वेस्ट एमपी के रीजन में कोल्ड वेव का वार्निंग है, उसके बाद कुछ वार्निंग नहीं है। तो मेनली आज हमारा ये जो भोपाल, इंदौर, राजगढ़, सीहोर, देवास और खरगोन, खंडवा, बड़वानी इतने रीजन में हमने कोल्ड वेव के लिए वार्निंग दिया है। कल वो और रिड्यूस करके दिया है। एक्चुअली भोपाल, इंदौर और राजगढ़, सीहोर 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है। और उसके बाद 22 तारीख से प्रदेश में कहीं पे भी वार्निंग नहीं है। तो अभी हम यही उम्मीद कर रहे हैं आने वाले 2-3 दिन में मिनिमम टेम्परेचर और बढ़ेगा। विंड भी ऐसे मतलब अभी तक हमें नॉर्थ वेस्टर्ली विंड, ड्राई विंड मिल रहे थे, तो थोड़ा सा ईस्टर्ली का भी इंट्रैक्शन आने वाले हैं, तो उसकी वजह से अभी टेम्परेचर हल्के से बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैम, सबसे ठंडा जो क्षेत्र है वो कौन सा रहा है? और इस बार अभी देखा गया तो मेनली हमारा ये जो क्षेत्र भोपाल, इंदौर, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर ये रीजन में नवंबर में इतना ठंडी नहीं होता है, बट इस बार काफी नीचे आए थे। अभी इस बार भोपाल का रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ था। अभी तक का 1941 में 6.1 डिग्री दर्ज किए थे। तो इस बार जो 17 नवंबर को 5.2 डिग्री दर्ज किए थे। तो वो अभी तक का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड है उसमें से मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व नरेश चंद्र सिंह की आज जयंती है। नरेश चंद्र सिंह मध्य प्रदेश के छठे मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल मात्र 13 दिन 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक रहा, जिन्हें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा परिसर में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नमन किया। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि राजा नरेश चंद्र सिंह एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। हालांकि उनका कार्यकाल काफी छोटा रहा, परंतु आजादी से पूर्व वह एक रियासत के राजा थे। आजादी के बाद रियासत के विलय होने के बाद वे 2 बार विधायक भी रहे। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्षों की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने का यह परंपरा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शुरू की। विधानसभा में हमारे स्वर्गीय नरेश चंद्र जी मुख्यमंत्री के नाते से, यद्यपि उनकी कार्यकाल की अवधि छोटी रही है, लेकिन आज़ादी के पहले से सारंगगढ़ रियासत के शासक और अपने बाद के आज़ादी के बाद रियासत के विलीनीकरण के बाद भी विधायक 2 बार लगातार रहे। मेरी अपनी ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी, और हमारी जो परंपरा माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो डाली है कि यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उनकी जयंती मनाना, ऐसे में आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे राज्य के रहे उनको स्मरण करते हुए हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि आदिवासी अंचल के व्यक्ति भी लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पद पे अपने दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास समनानी, विधानसभा के पीएस सहित सारे अधिकारियों को भी इस अवसर पर इस आयोजन के साथ साथ सबकी स्मृतियों को स्मरण कराने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और राज्य के विकास के लिए किए गए प्रत्येक वर्ग के इस प्रकार के इतिहास को, अतीत को याद रखना, ये हमारे लिए एक सुखद स्मृति भी है और मुझे लगता है दस्तावेजीकरण में भी इसका बड़ा महत्व रहेगा। आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर वर्ग के लोगों का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उस सिलसिले में ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से आज़ादी के बाद हमारा सभी प्रकार का सब वर्गों को साथ लेके चलने का ये अनूठा और लेकिन बेहतरीन लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मेरी अपनी ओर से बधाई। भोपाल में 3 दिवसीय फेड एक्सपो 2025 के द्वितीय चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में किया। स्टार्टअप प्रमोशन को बढ़ावा दिया जाने के लिए आयोजन किया जा रहा है। यही नहीं, इसमें AMCA ऑफ एडमिशन के माध्यम से वेंडर डेवलपमेंट इंटरनेशनल ट्रेड का भी ध्यान रखा जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हर तरीके से स्टार्टअप करने वाले पुराने वेंडर और इसी तरीके से औद्योगिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के एक नई दिशा में देना चाहते हैं, उसके लिए हमेशा सहयोग करते रहेंगे। हमारी भूमि के माध्यम से जैसे चुंबक लोहे को ढूंढता है, कि लोहा चुंबक को ढूंढता है, ये तो दोनों आखिरी में देखते हुआ क्या, हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर इन चीजों के लिए हमारी चाहे सब्सिडी वाली बात है, जो हमने अपनी बात कही है, तो ये बात सही है कि जब हम व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो प्रतिबद्धता भी चाहिए। हमने अगर कोई कमिटमेंट किया तो लोग पूछेंगे ना कमिटमेंट का क्या हुआ, तो स्वाभाविक रूप से जो बात हुई है, सरकार तो 5 साल के लिए फिर दोबारा निर्वाचन की जाएगी आएगी, लेकिन उद्योगपति तो हमारे भरोसे आते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार को देखते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम बीते कल के लिए भी जवाबदार है, आज के लिए भी जवाबदार है और आने वाले 25 साल तक के लिए भी जवाबदार है। इस दिशा में कोई संकोच नहीं है, कोई देर होने वाली नहीं। इसलिए सारे कामों के लिए समय है, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा समय किसी काम के लिए है। मुझे गर्व है हमारे अपने इस व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, हमारे सभी प्रकार के सेक्टर में प्रमोशन के लिए, चाहे लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे MSME हो या किसी प्रकार की इंडस्ट्री। इसलिए इस देश में, इस प्रदेश में, देश के बाहर, जहाँ कहीं भी हो, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, इसी समय कल हम अपना हैदराबाद में एक नया दौरा लेके जा रहे हैं, जहाँ नए प्रकार से पुनः वहाँ भी निवेशकों को मध्य प्रदेश से जोड़ने का अवसर देंगे। एक के बाद एक ऐसे लगातार सिलसिला चल रहा है। आपने भी महसूस किया होगा, ये वर्ष तो हमारा उद्योग और रोजगार वर्ष ही है,
इसीलिए अभी लगातार लगभग पिछले समय में जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, समिट हुई, GIS हुई, उन सब के आधार पे लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश, और मुझे गर्व है कि 6 लाख करोड़ के निवेश तो हमने जमीन पे उतार दी और 2 लाख के लिए निमंत्रण दे के आए माननीय HM साहब को कि आप आइए, आपकी मौजूदगी में हम फिर संकल्प लेंगे कि हमारे 2 लाख करोड़ के अपने निवेशकों के भरोसे हम भविष्य में नया एक अपना मध्य प्रदेश गढ़े, जिसके कारण से ये बात सही है, व्यापारी व्यवसाय करे, नीडी पर्सन को रोजगार मिले, राज्य की समृद्धि आए, गरीबों की गरीबी दूर हो और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में शामिल हो। मुझे गर्व है इस बात की, जब हम बढ़ रहे हैं तो सभी सेक्टर में समान रूप से। तो यहाँ जब अपन बात कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वाकई ये तो फूड का बास्केट है। यहाँ पर चावल के लिए जिस प्रकार की संभावना है, रसिया हमको मालूम मिनरल का खजाना है, लेकिन हमारे पास भूख मिटाने का फार्मूला भी है और पर्याप्त रूप से सभी प्रकार की हमारी संभावना वाला राज्य है। ऐसे में जब हम आपसे बात करें तो टेक्सटाइल पार्क की तरफ भी ध्यान जाता है। जब हमारे पास कॉटन भी है और उन्नत कॉटन है, तो टेक्सटाइल पार्क के लिए भी PM मित्र पार्क जो 7 बनने वाले हैं, मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में हमने सबसे पहले इसका भूमि पूजन कराया और भूमि आवंटन करके रोजगार परक इन योजनाओं के लिए आपने सुना भी होगा, लाडली बहनों की इस योजनाओं के माध्यम से हम नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये टेक्सटाइल और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए नए प्रकार की योजना लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हर प्रकार के व्यक्ति को जहां जिसकी जरूरत है उसका हम अपने रोजगार के माध्यम से उसकी जिंदगी भी बदले और उसकी क्षमता योग्यता का लाभ देश और प्रदेश के लिए उठाएं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फेडरेशन का सहयोग नहीं लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम अगली बार की दृष्टि से फेडरेशन के साथ यहाँ अधिकारी बैठे हैं, आपके साथ बात करके सभी प्रकार के फेडरेशन को जोड़ करके आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूं आपके साथ जुड़ करके आपका अनुभव का लाभ भी लेंगे और निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए मुझे बताया गया कि हमारी महापौर गई थी रसिया और वो सिस्टर सिटी के बारे में प्रयास कर रही थी। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं मध्य प्रदेश सरकार तैयार है भोपाल को रसिया की स्मॉलर्स के लिए साथ जोड़ करके सिस्टर ये जो ट्विन सिटी है, निश्चित रूप से हमारा आनंद रहेगा। इससे तो अच्छी क्या बात है, हमारे भोपाल की बहन कहीं भी मिले हम तो स्वागत ही करेंगे। ये सौभाग्य की बात है, भोपाल का पूरा प्रदेश भाई बना के आपके साथ देने के लिए तैयार है। आप आगे तो बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो ये थी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की प्रमुख खबरें। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए राजीव टाइम्स के साथ।